पढ़ेंगे। शब्द भेद में आज हम अपने लिए संज्ञा पढ़ते हैं। तो ये संज्ञा क्या है, और इसे ही अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा बहुत आसान शब्दों में किसी स्थान, भाव, वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। अब स्थान तो जानते हो, जैसे किसी भी स्थान या जगह का नाम, शहर का नाम हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सूरत, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, अहमदाबाद, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ भाव में दया, करुणा, ऐसे शब्द लिख सकते हैं। वस्तु में कलम, किताब, पुस्तक, ऐसा लिख सकते हैं। या व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम, व्यक्तियों के नाम में तुम सबके नाम भी एक संज्ञा पद है। हाँ, हम इन्हें कहते हैं, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं सूरत, और यहाँ भाव में लिख सकते हैं दया, वस्तु में कलम या कुछ और भी, और नाम के लिए सब लोग अपना अपना एक नाम लिख लेना कि हमारे हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं, एक हमारी संज्ञा है, इस संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के प्रकार। और संज्ञा के प्रकार में हम ये पढ़ेंगे कि संज्ञा का प्रयोग कितने रूपों में होता है। जैसे पहला क्रम है नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक का तात्पर्य बेटे जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग की जाए, स्थान विशेष के लिए प्रयोग की जाए, या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग की जाए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आराध्या, डिम्पल, अभी सूरत, अहमदाबाद, दया, करुणा, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसमें दया और करुणा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दे सकते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति या स्थान विशेष से तुम लोगों को पढ़ना भी है, लिखना भी है, याद भी करना है। हाँ, विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, किए गए शब्द, कॉमा लगा दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमारा हो गया। अभी हमने तुम सबका नाम बताया ना बेटा,
का नाम हमने लिया था ना, ये सब व्यक्तिवाचक हैं। जैसे सूरज, आराधना या आराध्या, राम, कानपुर, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक, समझ में आ गया। दूसरा है बेटे इसमें जातिवाचक संज्ञा। क्या है ये? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में यह किसी जाति या वर्ग विशेष के लिए प्रयोग की जाती है। किसी जाति या वर्ग विशेष, वर्ग विशेष के लिए प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पर हम जैसे पढ़ते हैं अभी, जैसे लड़का और लड़की ये अलग हो जाते हैं, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, ये सब जैसे अध्यापक, इन सबको इस क्रम में जातियों में बांट दिया गया है। अध्यापक, स्त्री, पुरुष, और भी हम कहते हैं साहिवाल गाय या और यहाँ गिर गाय, ये सब नस्ल या जाति होती हैं। इस क्रम में अगर हम लिखते हैं तो ये सब जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बच्चे सब हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हैं। बच्चों का अपना एक ग्रुप या वर्ग या जाति होती है। हम यहाँ लिख सकते हैं स्त्री, पुरुष, सजीव निर्जीव में भी हम जातियों का प्रयोग करते हैं। सजीव की जाति अलग होती है और निर्जीव की जाति अलग होती है। दोनों अपने अपने गुणों से भिन्न होते हैं। और कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो हमने लिखा। अगले क्रम में जो हमारा तीसरा भाग है, चलो लिख देते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो मानव मन के या सजीवों के मन के भाव को प्रकट करती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम उसे जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सजीवों में उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न मन के विचार, मन के विचारों
या, हाँ बेटा, एक मिनट एक मिनट, हाँ बोल दे रहे हैं आगे। सजीवों में उत्पन्न मन के विचारों या भावों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे दया, करुणा, ईमानदारी, प्रसन्नता, करुणा, ईमानदारी, प्रसन्नता, इतना हमने यहाँ लिख दिया। ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने यहाँ तीन लिखे हैं। कितने लिखे हैं? तीन। बोलो बेटा। भावों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। इसमें दया, करुणा, ईमानदारी, हाँ हाँ बेटा, थोड़ा नीचे हो गया है। अभी इस पर जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ना, तो दिख जाएगा, वहां से क्लियर होगा। अब दिखा। ये है भावों के लिए। अब हमें थोड़ा इरेज कर देते हैं और आगे से पढ़ेंगे। हाँ बोलो बेटा। चलो मिल जाएगा मिल जाएगा, तीसरा चलो, उसके लिए दो लाइन छोड़ दो, तीन लाइन, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ तीन पढ़ लिया। आगे भी कुछ और लिखते से एक लिखते हैं समूहवाचक संज्ञा, और फिर इसमें लिखते हैं कुछ गिनने वाले, कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और फिर गुणवाचक संज्ञा। तो अभी हम चौथे नंबर पे लिखते हैं गुणवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा जो गुणों को प्रकट करती हैं। जैसे लिख दिया जाए, राम एक सज्जन लड़का है। तो सज्जनता एक गुण होती है, होता है। सज्जनता का एक गुण होता है। व्यक्तियों के गुण विशेष को
देश को प्रकट करने वाले शब्द वाले शब्द गुणवाचक संज्ञा होते हैं। गुणवाचक संज्ञा होते हैं। ये हमने यहाँ लिखा। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक मानवीय गुण है। बेईमानी यह एक मानवीय गुण है। तो ये ईमानदारी और बेईमानी या चोरी और शब्दों में जो हमारे समाज में शब्द यूज होते हैं, जो किसी के गुण प्रकट करते हैं, हम उन्हें गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और 5वें क्रम पर आज हम तुम्हें लिख देते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या लिख देते हैं? समूहवाचक। समूह का मतलब जहां पर एक ग्रुप होता है, एक भीड़ होती है। जहां पर एक ग्रुप होता है और एक भीड़ होती है, ऐसे ऐसे को प्रकट करने के लिए हम समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे अब चीनी को हम क्या कहेंगे? चीनी छोटे छोटे दानों का एक ग्रुप होता है। अब कोई कहे 1 चीनी लेना है तो 1 चीनी के लिए नहीं होगी। 1 किलो चीनी हम ले सकते हैं कि 1 चीनी लेंगे। अगर हमें चावल की बात करनी है तो 1 चावल नहीं, 1 किलोग्राम चावल की बात करेंगे। इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जो ग्रुप में या समूह में प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें समूहवाचक संज्ञाओं की श्रेणी में रखा जाता है। सामूहिक शब्दों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भीड़। भीड़ क्या है मालूम है? भीड़ व्यक्तियों का समूह है, जहां पर 2, 4, 10 व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं। सामूहिकता या एकत्रीकरण। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं सामूहिकता या एकत्रीकरण के लिए प्रयोग किए गए शब्द हाँ ओके बेटा, जाने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भीड़, क्या शब्द यूज होता है? भीड़। ये भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है। मेला, मेला। अब ये सब हमारे लिए एक समूहवाचक संज्ञाओं के क्रम में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमें अपने प्रारंभिक क्रम में इन शब्दों को, इन संज्ञाओं को याद कर लेना है। ठीक है।